सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 1। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना कि स्वाध्याय के माध्यम से हमारे जीवन में भी जप का ध्यान का प्रकाश जागृत हो। तो आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव हमें ध्यान और धारणा की शक्ति के बारे में कल समझा रहे थे और गुरुदेव बता रहे थे कि हम किस प्रकार हम अपने असली मूल स्वरूप को भूल गए हैं और टेम्परेरी के साथ जीवन जी रहे हैं और उसी को सब कुछ मान बैठे हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से गुरुदेव ये बात समझा रहे थे और हमने स्वाध्याय के अंतिम चरण पे बात ये हुई थी कि एक्चुअली हमें अपने साथ बैठना चाहिए और ये प्रश्न अपने से करने चाहिए कि हम हैं कौन, कहाँ से आए और हमारे को जाना क्या है, कहाँ है। क्योंकि आध्यात्मिक ध्यान का उद्देश्य केवल एक है, अपने मूल स्वरूप को पहचानना और अपने गोल को समझना, हमारे लक्ष्य को समझना। और हम ये दोनों चीज़ें भूल गए हैं। हमने कभी अनुभव ही नहीं किया खुद को बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग, एट सोल कॉन्शियसनेस लेवल। तो आगे यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, महान मनुष्य जन्म की उपलब्ध करता है तथा परमात्मा को प्राप्त करने तक घोर अशांति की स्थिति में पड़े रहने की बात को सभी जानते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और जो करना चाहिए वह भी नहीं कर रहे हैं। यही अंतर्द्वंद उभरकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छाया रहता है और हमें निरंतर घोर अशांति अनुभव होती है। जीवन का लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है। यह पूर्णता ईश्वरीय स्तर की ही हो सकती है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र करना आवश्यक है। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, पूर्णता प्राप्त करना। और पूर्णता ईश्वरीय स्तर से ही हो सकती है, मतलब जब हम कंप्लीटली फीलिंग ऑफ वननेस आ जाए, जब ये द्वैत खत्म हो जाए, दो वाला और अद्वैत रह जाए, बस वो और मैं, सो हम, जो वो मैं वो, जो वो मैं वही हूँ, राइट। सो हम, जो तुम हो वही मैं हूँ। और फिर फीलिंग ऑफ वननेस इस कदर अंदर आ जाए कि अलग अनुभव ही ना होने पाए और फिर भी सारा क्रम चलता रहेगा, अपने आप चलेगा, क्योंकि फिर आप चला ही नहीं रहे होंगे। जब तक हम सारा क्रम चलाते हैं संसारिक या कोई भी स्तर का, तब तक ही प्रॉब्लम है। जब वो परमात्मा चलाता है उस पर आप छोड़ दो तो चीज़ें ऑटोमेटिक, थिंग्स फॉल ऑन प्लेस, सब कुछ अपने आप होने लगता है। पर हमें लगता है हम सही कर देंगे सब कुछ, हम बैठे ना, और ये जो मैं है ना, ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो गुरुदेव आगे कह रहे हैं, महत्वपूर्ण इमारतें बनने से पूर्व उनके नक्शे छापे एवं मॉडल बनाए जाते हैं। इंजीनियर कारीगर उसी को देख देख कर अपना निर्माण कार्य चलाते हैं और समय अनुसार इमारत बनकर तैयार हो जाती है। भगवान का स्वरूप और गुण, कर्म, स्वभाव कैसा हो, इसकी ध्यान प्रतिमा विनिर्मित की जाती है और फिर उसके साथ समीपता, एकता, तादात्म्यता स्थापित करते हुए उसी स्तर का बनने का प्रयत्न किया जाता है। ध्यान प्रक्रिया का यही स्वरूप है। तो ध्यान का जो मॉडल है गुरुदेव वो समझा रहे हैं कि और इंजीनियरिंग वाले उदाहरण से गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि हम भगवान की मूर्ति क्यों बना रहे हैं। एक तो वो इमेज माइंड में सबकॉन्शियस में क्रिएट हो जाती है, चली जाती है, और उस इमेज की जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे अब राम जी का रख लो, कृष्ण जी का रख लो, या जो भी आपके इष्ट हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे नाम लेते हैं ना, सेट ऑफ क्वालिटीज़ माइंड में उभर के आ जाता है। जैसे हम राम बोलते हैं, हमारे मन में पहला मर्यादा पुरुषोत्तम। हम कृष्ण बोलते हैं तो हमारे मन में 100 घटनाएं घटित हो जाती हैं। प्रेमी, सबसे इम्पोर्टेंट गीता का ज्ञान, गुरु कृष्ण जी ने प्रेम दिया, प्रेम सिखाया, प्रेम सिखाने आए थे। तो कुछ थॉट्स अपने आप ट्रैवल करने लगते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं वो स्टार्टिंग स्तर है। और ऐसे में अगर हम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पढ़ लें, उनकी लीला और उनका माँ काली के साथ जो संबंध रहा उसको पढ़ लें, तो फिर बहुत खूबसूरत, मतलब इतना श्री राम कृष्ण लीलामृत, हाँ लीलामृत करके है किताब, मुझे शायद यही नाम है, पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा। तो उसको अगर पढ़ते हैं ना तो वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब वन फीलिंग ऑफ वननेस क्या, बस एक ही थी माँ उनके साथ बैठ के, माँ उनके साथ खाना खाती थी, बातें करती थी। लेकिन कैसे हुआ वो फीलिंग ऑफ वननेस उन्होंने अभ्यास कर करके, समर्पण से, अपने मैं को गला के, मैं था ही नहीं बाबा में, ठाकुर में मैं था ही नहीं, उस लेवल पे आई। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में कितने ही व्याकुल, विचलित कर देने वाले ऐसे प्रसंग आते हैं जो मन स्थिति को उद्विग्न करके रख देते हैं। इन आवेशग्रस्त क्षणों में मनुष्य संतुलन खो बैठता है, ना सोचने योग्य सोचता है, ना कहने योग्य कहता है और ना करने योग्य करता है। गलती आखिर गलती ही होती है, उसके दुष्परिणाम भी निश्चित रूप से होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मुसीबत अकेले नहीं आती, अपने साथ विपत्तियों का नया परिवार समेट के लाती है। अब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि मन स्थिति जब गड़बड़ होती है ना,
तो हम कोई भी सिचुएशन ठीक से संभाल नहीं पाते हैं। बुरा भला लगता किसे है? मेरे बॉडी कॉन्शियसनेस को। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। अब बिकॉज आई एम अ फीमेल तो मैं एक फीमेल एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। मैंने नाश्ता बनाया, बहुत सुंदर, बढ़िया, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत बढ़िया नाश्ता बनाया, पोहा। मेरे घर में, चलो मेरे मान लेते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक मान लेते हैं, मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि तुमने पोहा, आज ये पोहा अच्छा नहीं बना। तो नॉर्मली क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एज एन इंडिविजुअल देखा है दृष्टाभाव में, कि कहा है कि पोहा अच्छा नहीं बना, तो उधर से क्या थॉट प्रोसेस चलेंगे एक बहू के, इनको तो मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। बताओ, मैंने तो इतनी मेहनत करके सुबह सुबह उठ के बनाया, इनको कमी निकालनी होती है, कभी भी कुछ भी ला लो, इनके लिए कितना भी कर लो, ये हमेशा ही ऐसे करती हैं। अरे 4 दिन पहले मैं इनके लिए वो लाई थी, तब भी इन्होंने ऐसे किया था, फलाना किया था। सो मैनी थॉट्स। कहाँ कितना था केवल उन्होंने, आज पोहा अच्छा नहीं बना, उन्होंने बाकी कोई बात नहीं कही। ये बाकी खिचड़ी किसने पकाई? मेरे बॉडी कॉन्शियसनेस लेवल ने, जिसके अंदर पहले से कोई हर्ट इमोशन बैठा होगा, और उसके ऊपर एक और ये सेंटेंस आया, बहुत सिंपल आया, और उसमें 100 चीज़ें और बना ली। और यही अगर हमारी मना स्थिति संभली भी होगी, राइट, और हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ मूव हो जाएंगे, तो एक सुलझा हुआ आध्यात्मिक जबकि शक्ति का ऊर्जावान अगर मनुष्य होगा तो क्या करेगा? माँ, आपको पोहा अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, अभी आप इसे छोड़ दो, मैं अगली बार बनाऊंगी तो आप मुझे बता देना कि कैसे बनाना है, फिलहाल आपका पेट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बताओ, मैं आपके लिए क्या बनाऊँ, आप क्या खाओगे? मैं वो बना देती हूँ। बहुत सिंपल। आपने क्या किया? और यहाँ भाव प्रेम का होना चाहिए भीतर। हमारे इंटेंशन मैटर करते हैं, गुरुदेव कई बार बता चुके कि इंटेंशन मैटर करते हैं, तो भाव प्रेम का होना चाहिए, अपने आप सॉल्ट आउट हो जाएगा धीरे धीरे। जब सामने वाली आत्मा को आपके थ्रू प्रेम मिलेगा, जो आत्मा सास बन के जीवन में आई, जब वो देखेगी कि ये क्या हुआ, इतना प्रेम कि वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ और बनाने की बात कर रही है, तो आगे से कभी इस तरह की बात आएगी नहीं। परिवार में एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन समझना पड़ेगा किसको? अपनी मना स्थिति को। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। मान लो वो एग्जाम्पल में मना स्थिति बिगड़ी है, तो वही बात विपत्तियाँ आ जाएंगी, वही बात वो अपने 4 लोगों को और बहू बताएगी, फिर वो सास से झगड़ा हो जाएगा, और इमेजिन करो एक जरा सी लाइन से कितना बड़ा सिनेरियो खराब हो जाएगा, और परिवार में की सुख शांति गई। तो वो विपत्ति आई, पर अकेली नहीं आई, अपने साथ कई सारे और छोटे छोटे भाई बंधु लेकर आई। आगे गुरुदेव लग रहे हैं, इस कथन में सच्चाई इसलिए है कि जिन कारणों से ये मानसिक संतुलन बिगड़ा था, उसकी हानि तो प्रत्यक्ष ही थी। हानि ना होती तो उद्वेग होता ही क्यों? अब उद्वेग का कारण जो असंगत चिंतन, कथन और क्रियाकलाप आरंभ हुआ, उससे अन्य ने कितनी ही समस्याएं उत्पन्न करके रख दी। कई बार तो उद्विग्नता शारीरिक मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करने से भी आगे बढ़ जाती है, और आत्महत्या अथवा दूसरों की हत्या कर डालने जैसे संकट उत्पन्न कर देती है। इतना मनुष्य जो है विकृत चिंतन हो गया, और विकृति का कारण क्या है? बुरा लगना, भला लगना, और अपना फॉल्स आइडेंटिटी को ढूंढना, उसको सेटिस्फाई कराना हर जगह से, और अपने कर्तव्य की बात करनी नहीं, केवल एक्सपेक्टेशन। इसको ये करना चाहिए था, इसने ये नहीं किया, उसको वो करना चाहिए था, उसने वो नहीं किया, हमें क्या करना चाहिए था? ऐसा आत्मा, इस रिश्ते के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी थी, मैंने वो पूरी निभाई? मेरा कर्तव्य कर्म क्या था? अनासक्त भाव से वो किया, उस पर चिंतन किया। जब चिंतन उस दिशा में जाएगा तो ये सारी समस्याएं अपने आप हल होने लगेंगी। असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए ध्यान एकाग्रता के कुशल अभ्यास से बढ़कर और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। कई बार मन क्रोध, शोक, कामुकता, प्रतिशोध, विक्षोभ जैसे उद्वेगों में बेतरह फंस जाता है, और उस स्थिति में अपना या पराया कुछ अनर्थ हो सकता है। अपना या पराया कुछ भी अनर्थ हो सकता है। उद्विग्नताओं में घिरा हुआ मन कुछ समय में सनकी या विक्षिप्त स्तर का बन जाता है। सही निर्णय कर सकना या वस्तु स्थिति को समझ सकना उसके वश से बाहर की बात हो जाती है। इन विक्षोभों से मस्तिष्क को कैसे उबारा जाए और कैसे उसे संतुलित स्थिति में रहने का अभ्यास कराया जाए, इसका समाधान ध्यान साधना से जुड़ा हुआ है। अब ये तो हमने बहुत कॉमन देखा है, अपने घरों में देखा होगा ना, गुस्सा आ गया तो चीज़ें तोड़ फोड़ हो गई, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, और उस समय क्या हमें पता नहीं होता जब हम कोई चीज़ तोड़ रहे होते हैं गुस्से में, या कोई अपशब्द बोल रहे होते हैं, या हमारी बॉडी लैंग्वेज इधर उधर होती है, हमें अच्छे से पता होता है वो, लेकिन हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं। हम इतना उद्विग्न हो जाते हैं कि
उस समय उस समय खुद को समझ पाना तो इम्पॉसिबल हो जाता है, और जब खुद को नहीं समझ पा रहे तो सामने वाले किसी को तो क्या समझ पाएंगे। तो बहुत कॉमन है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? ध्यान साधना से जुड़ा हुआ है, और निश्चित है ये एक्सपीरियंशियल है। रोज़ अगर हम अपने साथ बैठना शुरू कर दें, अपनी सफाई रंगाई करना शुरू कर दें, तो ये सारी बाहर की परिस्थितियाँ मन को विचलित नहीं करने देंगी। एक मुस्कान आएगी, और बॉडी कॉन्शियसनेस में ही इंसान विचलित होता है। सड़क पे चलता हुआ कोई इंसान आपको विचलित कर सकता है क्या कुछ कह के? नहीं कर सकता। जहाँ आप आसक्त हो, मोह बंधन में बंधे हो, उन्हीं रिश्तों से विचलन आता है, और उसे हम सो कॉल्ड प्रेम कह देते हैं। प्रेम की परिभाषा ही गड़बड़ हो गई है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसका प्रारंभ भटकाव के स्वेच्छाचार से मन को हटाकर एक नियत निर्धारित दिशा में लगाने के अभ्यास से आरंभ होता है। इष्ट देव पर अथवा अमुक स्थिति पर मन को नियोजित कर देने का अभ्यास ही तो ध्यान में करना पड़ता है। मन पर अंकुश पाने में, उसका प्रवाह रोकने में सफलता प्राप्त कर लेना ही ध्यान की सफलता है। यह स्थिति आने पर कामुकता, शोक संतप्तता, क्रोधांता, आतुरता, ललक, लिप्सा जैसे आवेशों पर काबू पाया जा सकता है। मस्तिष्क को इन उद्वेगों से रोककर किसी उपयोगी चिंतन में मोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है। कहते हैं कि अपने को वश में कर लेना सारे संसार को वश में कर लेता है। आत्म नियंत्रण की यह स्थिति प्राप्त करने में ध्यान साधना से बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। इसका लाभ आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से मिलता है। अभिष्ट प्रयोजनों में पूरी तन्मयता, तत्परता से नियोजित करने से जैसे ही कार्य का स्तर ऊंचा उठता है, सफलता का मार्ग यहीं से मिलता है और बढ़ी चढ़ी उपलब्धियां पाने का अवसर मिलता है। हाँ, गुरुदेव कह रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पानी के फ्लो से विपरीत जाना है तो उसमें मेहनत तो लगेगी, और सारे जो मस्तिष्क में इधर उधर के फालतू के अनुपयोगी थॉट्स आ रहे हैं उनको रिप्लेस करना है उपयोगी थॉट से। हम इसलिए ही वो अफर्मेशन का एक थॉट मैजिक बताते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशंस में हम चिंतन बदल रहे हैं, तो अफर्मेशंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, और उनमें सारे पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए, ऑल पॉजिटिव वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, एक हो गया ये, और मैं सुबह देर तक नहीं सोऊंगी। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन मीनिंग एक ही है। मैं देर तक नहीं सोऊंगी, मैं सिर्फ क्लियर कह रही हूँ, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा है, जल्दी भी उठती भी हूँ भी, देर वर्ड नहीं आ रहा है ना, या सोना वर्ड नहीं आ रहा है। तो अफर्मेशंस यही काम करती हैं। तो ये स्टेप्स हैं। तो ध्यान की तरफ बढ़ने के लिए अपने इष्ट का ध्यान हर समय, जैसे ही आपको लगे ना आप लो हो रहे हो, जैसे ही लगे कि कोई बहुत गुस्सा आ रही है, या कोई ऐसा आवेग आ रहा है जो नहीं ना आने योग्य है, उसी समय आंख बंद करके अपने इष्ट का चिंतन कर दीजिए। कुछ नहीं समझ में आया ना तो गायत्री मंत्र का नॉन स्टॉप जप चालू कर दीजिए उगते हुए सूर्य के प्रकाश के साथ। 5 मिनट में आप अपनी मन स्थिति में अंतर देख लेंगे, और ये हर जगह काम करता है। आप मान लो ऑफिस में हो, कहीं बाहर हो, और कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जो आपके कंट्रोल से बाहर की है, या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया, या आपके बॉस ने, तो अगर आपकी मन स्थिति शांत है ना, तो आप उसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चल सकते हो। ना आपको जॉब से एंजाइटी होगी, ना फ्रस्ट्रेशन होगा, ना परेशानी होगी। कूल माइंडेड आपकी जॉब, आपका ऑफिस, आपका कारोबार, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, कूल माइंडेड चलेगा। किसी पे कभी एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आप चिल्लाओगे नहीं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो एक बहुत नेचुरल फ्लो हो जाता है पॉजिटिविटी का। और क्योंकि थॉट, एक गुरुदेव ने बताया है कि थॉट को रिप्लेस करने के लिए ना, एक छोटी लाइन अगर मिटानी और मिटा नहीं सकते तो उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दो। तो जो भी थॉट्स ऐसे हैं जो हमारी यात्रा में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, भावनाएं, तो उन थॉट्स के आगे एक बड़ा थॉट, अच्छा वाला, पॉजिटिव वाला रख दो, तो अपने आप ये काम करता है। पर ये सब एक्सपीरियंशियल है, अभ्यास से आएगा, और पहला अभ्यास जप का है, और जब जब होने लगेगा ना नियमित, तो इस स्थिति तक अपने आप पहुंच जाएंगे कि पूरे दिन उपासना के बाद साधना, और साधना के बाद आराधना अपने आप होती है ऑटो पायलट मोड पे। तो यहाँ आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में भी यही तन्मयता प्रसुप्त शक्तियों के जागरण से लेकर ईश्वर प्राप्ति तक का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है। ध्यान योग का उद्देश्य अपनी मूलभूत स्थिति के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में सोच विचार कर सकने योग्य स्मृति को वापस लौटाना है। यदि किसी प्रकार वह वापस लौट सके तो लंबा सपना देखकर डरे हुए व्यक्ति जैसी अंतः स्थिति हुए बिना नहीं रह सकती। तब प्रतीत होगा कि मेले में खोए हुए बच्चे से आत्मविस्मृत मानसिक रोगियों से
अपनी स्थिति भिन्न नहीं है। इस व्यथा से ग्रसित लोग स्वयं घाटे में रहते हैं और अपने संबंधियों को दुखी करते हैं। हम आत्मबोध को खोकर भेड़ों के झुंड में रहने वाले सिंह की तरह दयनीय स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी माता परम सत्ता को कष्ट दे रहे हैं, रुष्ट कर रहे हैं। सही बात कह रहे हैं गुरुदेव। हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं ना, तो जो लोग इसका अभ्यास भी कर रहे हो ना सोल कॉन्शियसनेस में, वो हमारी समझ में नहीं आते। संसार में ऐसा होता है ना, वो समझ में नहीं आते और उनके लिए हम बिना बात की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। चाहते नहीं है करना, लेकिन हम इतने आसक्त हैं, इतना बॉडी कॉन्शियसनेस में है कि हमें, और उनकी मनस्थिति हमें समझ में आ नहीं रही। और ये गूंगे का गुड़े से बहुत ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता कि व्हाट वी आर फीलिंग, हमारे अंदर चल क्या रहा है। तो आसपास जो इस यात्रा पे चल रहा है, पग पग पे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट देन जो इस यात्रा पे चल रहा है यात्री, उसको वो परेशानी लगेगी नहीं, क्योंकि उसको तो सब में वो परब्रह्म परमेश्वर फील हो रहा है। उसने तो मान लिया ना, मान लिया। जब अनुभव स्तर पे आना होगा तब आएगा। लेकिन जब हम मान लेते हैं तो चीज़ें, जैसे मैथ्स में मानना है A=B, तो उसने मान लिया हर चेतना में परमात्मा है, लीला चल रही है। और अगर ये लोग ऐसा रोल प्ले करेंगे नहीं तो हम ऊपर उठेंगे कैसे? आत्मनिर्माण भी तो होना है, और आत्मनिर्माण के लिए यही तो सबसे बड़े साधन है, हमारे सगे संबंधी, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। तो इसको समझते हुए, इसकी गहराई को समझते हुए, चैप्टर में बहुत गहराई है, बहुत सुंदर बातें जो देखने में मामूली जान पड़ रही हों, लेकिन जब अनुभव स्तर पे आएंगी तो बहुत सुंदर जीवन कर देंगी। तो इनको ध्यान में रखते हुए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आज की वाणी विराम। कल स्वाध्याय पुनः करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।